नमस्कार लिसनर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की एक अद्भुत कथा जो आपको रोमांचित कर देगी। ये है एक महान असुर वृत्रासुर की गाथा। एक ऐसा योद्धा जो अपनी वीरता से देवराज इंद्र को भी चुनौती देता था। लेकिन ये केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति, मोक्ष और आध्यात्म की गहरी शिक्षा है। जब असुरों की सेना भयभीत होकर भाग रही थी तो वृत्रासुर का क्रोध देखते ही बनता था। वह एक महान योद्धा था, लेकिन उससे भी महान था उसका आध्यात्मिक ज्ञान। वृत्रासुर ने देखा कि देवतागण उसकी सेना को तितर बितर कर रहे हैं। वह क्रोध से तिलमिला उठा और देवताओं को ललकारा, अरे कायर देवताओं, यदि तुम में साहस है तो मेरे सामने आकर युद्ध करो। पीछे से भागते हुए शत्रुओं पर प्रहार करना कोई वीरता नहीं है। लिसनर्स, वृत्रासुर की शक्ति का वर्णन सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब उसने सिंहनाद किया तो उसकी आवाज से कई देवता मूर्छित हो गए। जी हाँ, वह इतना विशाल काय था कि उसके डील डॉल से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। जैसे मदमस्त हाथी जंगल को रौंद डालता है, वैसे ही वृत्रासुर ने त्रिशूल हाथ में लेकर देव सेना को कुचलना शुरू कर दिया। धरती उसके वेग से कांपने लगी। देवराज इंद्र ये सब सहन नहीं कर सके। उन्होंने एक विशाल गदा से वृत्रासुर पर प्रहार किया, लेकिन आश्चर्य, वृत्रासुर ने खेल खेल में बाएं हाथ से उस गदा को पकड़ लिया। अब कहानी में आता है सबसे दर्दनाक मोड़। वृत्रासुर को अपने भाई विश्वरूप की हत्या का स्मरण हो आया। विश्वरूप, जो कि एक ब्राह्मण थे, इंद्र के गुरु भी थे और निष्पाप थे, फिर भी इंद्र ने धोखे से उनकी हत्या कर दी थी। वृत्रासुर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन साथ ही क्रोध की ज्वाला भी। उसने इंद्र से कहा, अरे दुष्ट इंद्र, तूने मेरे निष्पाप भाई की जान ली है, जो तेरा गुरु था। विश्वासघात से उसकी हत्या की है। आज मैं अपने त्रिशूल से तेरे कठोर हृदय को चीर डालूंगा। यहाँ श्रीमद् भागवत हमें सिखाता है कि अन्याय का विरोध करना धर्म है, चाहे वह शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। लेकिन लिसनर्स, अब कहानी में सबसे अद्भुत मोड़ आता है। वृत्रासुर केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक महान भक्त भी था। युद्ध के बीच में ही उसने इंद्र से कहा, हे इंद्र, ये भी संभव है कि तू मुझे मार डाले, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो मैं अपने कर्म बंधन से मुक्त होकर महान पुरुषों के चरणों की शरण में पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर आपको पता चलेगा कि वृत्रासुर मृत्यु से डरता नहीं था, बल्कि उसे मोक्ष का साधन मानता था। और इसके आगे वृत्रासुर ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की। ये प्रार्थना इतनी भावपूर्ण थी कि आपका भी मन द्रवित हो जाए। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहिए। मैं केवल ये चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर में आपके भक्तों की सेवा करने का मुझे अवसर मिलता रहे। जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, वैसे ही हे कमल नयन प्रभु, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटाता रहे। ये प्रार्थना हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता। अंत में महाभयानक युद्ध हुआ। इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर की दोनों भुजाओं को काट दिया, लेकिन वृत्रासुर रुका नहीं। वह इतना विशालकाय हो गया कि उसकी ठोड़ी धरती से और होंठ स्वर्ग से लग गए। उसने इंद्र को हाथी सहित निगल लिया, लेकिन इंद्र के पास था नारायण कवच। उन्होंने वृत्रासुर का पेट फाड़ा और वे उससे बाहर आए और अंततः उसका सिर काट दिया। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह हुई कि जब वृत्रासुर की मृत्यु हो गई तो उसकी आत्मा एक ज्योति के रूप में निकली और सबके सामने भगवान में लीन हो गई। डियर लिसनर्स, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वह है जो मृत्यु से कभी नहीं डरता, और सच्चा भक्त वह है जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता। वृत्रासुर एक असुर था, लेकिन उसकी भक्ति के कारण उसे मोक्ष मिल गया। आज के इस कलयुग में भी यदि हम निष्काम भक्ति करें तो हमें भी वही मोक्ष मिल सकता है जो वृत्रासुर को मिला। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप
कौन सी कथा और सुनना चाहते हैं, और ये हमें अवश्य बताएं कि आप हमारे चैनल को किस राज्य से सुन रहे हैं। हम आपसे मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि।